जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं सुख साध्य और कृच्छ। सुख से क्या अर्थ है, सुख साध्य से क्या अर्थ है? तो सुख साध्य व्याधियों के कुछ गुण होते हैं जिनको डिटेल में हमारे आचार्य भागवत जी ने अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में डिटेल में वर्णित किया है, जिसके पॉइंट हैं हेतु, पूर्व रूप और लक्षण अल्प होने चाहिए। हेतु मीन्स उस रोग को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, जो उसके निदान हैं, वो कम होने चाहिए, ना कि ज्यादा मात्रा में हो। कि भाई आपने कहा किसी पेशेंट को, एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी पेशेंट को जुकाम है और वो पेशेंट दही खाए जा रहा है सर्दी में, सर्दियों में बिना स्वेटर, बिना किसी प्रकार के हॉट क्लाइमेट के डायरेक्ट सर्दियों में ओपन जा रहा है, ऊपर से शिमला की सैर करने के लिए और चला गया बर्फबारी में, ठंडे पानी से, बहुत शीतल पानी से नहा रहा है, खटाई खा रहा है, चिकना खा रहा है, तला भुना ऐसा चीजें खा रहा है। तो यहाँ पर ये रोग कहने को तो पीनस है या प्रतिशाई इसको बोलेंगे, लेकिन इसकी वजह से उस व्यक्ति को उर्स्तोय यानी कि निमोनिया में भी वो कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो CSOM क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या ASOM एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कान के पर्दे से पस आने लगना, इस प्रकार की कंडीशंस में भी उसकी व्याधि चेंज हो सकती है। तो हेतु अल्प होने चाहिए, अल्प हेतु होंगे तो उसके पथ्य पथ्य का पालन अच्छे से करा पाओगे और उस रोगी में रिजल्ट जल्दी से मिलेंगे। दूसरा, पूर्व रूप अल्प मात्रा में होने चाहिए। हर व्याधि के पूर्व रूप हमारी संहिताओं में वर्णित हैं। यदि वो पूर्व रूप पूर्ण रूप से ना आकर के कुछ ही मात्रा में हमें प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उस रोग को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये गुण हम क्यों समझ रहे हैं? सुख साध्य रोगों की ये विशेषताएं हम क्यों समझ रहे हैं? सुख साध्य रोगों की ये विशेषताएं हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि जब भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, और वो करना ही है हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि चाहे हम किसी भी पोस्ट पे पहुंचे, हम सबसे पहले एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का फर्ज होता है ट्रीटमेंट करना। तो आपको ये पता होना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री लेते वक्त कि पेशेंट के इस रोग को हम कंप्लीटली क्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये जो क्राइटेरिया जो बताया है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप पेशेंट से जब डायग्नोसिस लेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ, इस पेशेंट को इतनी मेहनत में ठीक कर सकते हैं, इतने दिनों के अंदर ठीक कर सकते हैं, और फलाना फलाना प्रकार के हम स्टेप इसमें फॉलो करके इसको बहुत जल्दी क्योर कर पाएंगे। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। आप पेशेंट को एक दिलासा दे सकते हैं, एक उसको समझा सकते हैं कि आप घबराइए मत, ये व्याधि ठीक होती है और बिल्कुल ठीक होगी और हम इसको ठीक करेंगे। लक्षण पूरे रूप में नहीं आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के पेशेंट्स में कई डिफरेंट टाइप के लक्षण हमें देखने को मिल रहे थे। वहां पर एकादश लक्षणों का वर्णन किया था। एम्स ने एक लिस्ट जारी की थी, इसमें 11 सिम्टम उन्होंने बताए थे। वो पूरे 11 के 11 छोड़ो, उसमें से अगर 7 या 8 सिम्टम भी किसी के अंदर मिल रहे थे, 7 या 8 सिम्टम्स भी किसी के अंदर मिल रहे थे, तो उस व्यक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट था। तकरीबन 1,500 पेशेंटों का ट्रीटमेंट हमने किया कोविड के, और वहां पर हमने ये डिफरेंट टाइप के लक्षण देखे, तो हमें भी पता चला कि किस रोगी पर हमें कितना काम करना पड़ रहा था। तो ये क्लियर कट है कि उसके हेतु, पूर्व रूप, लक्षण अल्प होने चाहिए। सप्त धातुएं जो हैं, सातों धातुएं जो हैं रोगी की, वो सप्त धातु में दोष जो हैं उनका जो सामंजस्य है वो समान गुण वाले नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके समान गुण वाले यदि दोष आते हैं, तो आप वहां पर यदि किसी एक का गुण कम करने के लिए औषधि देंगे तो दूसरे का बढ़ जाता है। इस प्रकार से उसमें दोष दूष समूर्छना मिलने की वजह से वो व्याधि समस्या पैदा कर देती है। रोगी की प्रकृति कुपित दोष के समान नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकृति, बॉडी की प्रकृति वातज है और व्यक्ति के अंदर
वातज व्याधि आ गई है तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आप उसकी दोष को, उसके रोग को तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट उसकी प्रकृति उस रोग को, उस दोष को फिर से प्रकोपित कर देगी। तो वो कहां पर चला जाएगा? वो चला जाएगा भाई कृच्छ श्राद्ध में या याप्त रोगों में वो चला जाता है। इसी प्रकार काल का, ऋतु का हमें ध्यान रखना है कि काल ऋतु प्रकोपित दोष के समान गुण वाला नहीं होना चाहिए। हमें देश का बड़ा ध्यान रखना है, जैसे देश मतलब आनूप जांगल किस प्रकार का है ना। रोग की गति एक मार्ग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही मार्ग से हो, मतलब उस रोग को उत्पन्न करने का कॉज एक हो और वो रोग संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंसर का पेशेंट है और कैंसर के पेशेंट का मान लीजिए उसको थ्रोट कैंसर यदि हो जाता है, थ्रोट कैंसर हो जाता है, तो वो एक मार्गी है, केवल वहीं तक अभी सीमित है। अगर वो वहां से लिम्फ नोड में, अगर वो वहां से लिम्फ नोड में चला गया तो वहां पर समस्या पैदा हो जाएगी। रोगी का ये थ्रोट है और यहाँ थ्रोट में यहाँ पर उसको कैंसरस ग्रोथ हो गई है। अब यहाँ इसके पास में ये हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, इनको लिम्फॉइड फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर यहां से इन लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर वो सेल चली गई तो वो एक मार्गी ना होकर के बहुमार्गी हो जाएगी, क्योंकि लिम्फ नोड अन्य लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेंगी और यहां से बॉडी का समीपस्थ कोई सा भी भाग, चाहे लिवर हो, ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, वहां तक किसी भी हिस्से में कैंसरस सेल जाकर के बॉडी को कैंसर ग्रस्त यानी मेटास्टेसिस उसकी कर देगी। तो जो हम टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो टीएनएम क्लासिफिकेशन जिसमें ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस, इसकी ग्रेडिंग हम करते हैं, वो इसी बेसिस पर होती है। दैट इज कॉल्ड बहुमार्गी। तो बहुमार्गी नहीं होनी चाहिए, एक मार्गगत होना चाहिए सुख साध्य रोग। रोग नया होना चाहिए, भाई अभी हुए हुए उसे फिलहाल कुछ ही दिन हुए हैं तो वो ठीक हो जाएगा, उपद्रव नहीं आने चाहिए उसमें। और एक दोष का यदि रोग है, अकेले कफज व्याधि से उत्पन्न हुआ, अकेले वात से उत्पन्न हुआ, अकेले पित्त से उत्पन्न, तो उसको ठीक करना आसान होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने गुण बताया। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि चिकित्सा के चतुष्पाद जो वर्णित किए गए हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद जो वर्णित किए गए हैं, जिसमें हम चिकित्सक मानते हैं, एक डॉक्टर हो गया, एक डॉक्टर है। दूसरा हम परिचारक मानते हैं, यानी उपस्थाता जिसको हम बोल देते हैं। अटेंडर होता है रोगी के साथ। औषधि, औषधि और चौथा स्वयं रोगी। यदि ये चारों गुण संपन्न हैं, चारों गुण संपन्न क्या है? सभी चारों के गुण हम सुबह जो संहिता चल रही भागवत संहिता उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं यहाँ इन शॉर्ट बता सकता हूं कि वैद्य ऐसा होना चाहिए जो रोगी के प्रति अपनी संपूर्ण भावनाओं को समर्पित कर दे कि मुझे ये ठीक करना है एनी हाउ कंडीशन। दूसरा, परिचारक समझदार होना चाहिए कि जो वैद्य या जो डॉक्टर रोगी को पथ्य पथ्य बता रहा है उसका अनुसरण करवाए, साथ में रोगी का ख्याल रखे, समय पे औषधि खिलाए और सच बोलने वाला होना चाहिए। औषधि सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। देश काल ऋतु के हिसाब से औषधि का संग्रह किया हुआ होना चाहिए और स्वयं रोगी भी खुद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो किसी भी रोग को हम जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश क्या, हमें सफलता प्राप्त होती ही है। तो हमने सुख साध्य के गुण देखे।
अब हम देखते हैं कृच्छ शाब्द। देखो कृच्छ शाब्द में क्या है कि हेतु पूर्व लक्षण मध्यम बल के होने चाहिए। वहां पे अल्प बल के थे या मध्यम बल के। काल प्रकृति दूष्य में से कोई एक दोष के समान हो, तीनों नहीं होने चाहिए, कोई एक अगर समान है, अगर काल जो है पित्त दोष का काल चल रहा है और पित्त दोष ही प्रकोपित हुआ है, तो वो कृच्छ साध्य मतलब थोड़ी सी मेहनत करने पर थोड़ी कठिनता से उस रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन काल भी पित्त का है, प्रकृति भी पित्तज है, और दूष्य जो धातु है वो भी दोष के गुणों से समानता रखती है। जैसे रक्त धातु पित्त से समानता रखती है, रक्त धातु पित्त से समानता रखती है। अगर ये ऐसा हो गया, तीनों समान हो गए, तो ये असाध्य की श्रेणी में चला जाएगा, ना कि साध्य की श्रेणी में जाएगा। कुछ उपद्रव युक्त व्याधि हो, संपूर्ण उपद्रव ना हो, थोड़े बहुत उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं, है ना। और रोग एक मार्गगामी हो, लेकिन जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, यानी डॉक्टर, अटेंडर, मेडिसिन और खुद पेशेंट, वो खुद सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो डिफिकल्टी हो जाती है रोगी को ठीक करने में। जो कि आप खुद एक इमेजिन कर सकते हैं कि आपने किसी रोगी को पथ्य का पालन करने को बोला। रोगी ने आपसे बोल दिया जी सर मैं पथ्य का पालन कर लूंगा, लेकिन आपकी औषधि वो ले रहा है, लेकिन पथ्य का पालन नहीं किया, तो आपका जो भी आपका रिजल्ट था वो फिर से शून्य की तरफ चला जाएगा। आपको बहुत बार वो प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के रोगी एक अच्छी कंडीशन में पहुंचेगा। तो ये भी कृच्छ साध्य के गुणों में आता है, कृच्छ साध्य के गुणों में आता है। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं याप्य रोग। याप्य रोग कौन से हैं? रोग रोग जो है, याप की पहले डेफिनेशन समझिए। याप का अर्थ क्या होता है? याप रोगों का अर्थ क्या होता है? याप का अर्थ होता है, सिंपली लैंग्वेज में बोलूं, कि रोग तो असाध्य है, रोग को आप ठीक नहीं कर सकते, बट रोगी की उम्र 5 साल डॉक्टर ने बोल दिया, मान लीजिए एलोपैथिक कि 5 साल वो जिंदा रहेगा, आप मेडिसिन खिलाते रहिए, तो आप अपनी औषधि के साथ इस 5 को 7 में या 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी उम्र को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अब वो पॉइंट समझना है। गौर कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, उस चीज को गौर करना। एक तो यहां पर आप, ये थोड़ा क्लिनिकली पॉइंट है, एक तो आप उसकी मेंटल काउंसिल कर सकते हैं, मेंटल काउंसिल कर सकते हैं। देखिए कोई भी रोगी अगर ये ठान ले कि उसको स्वस्थ होके ही रहना है, एनी हाउ कंडीशन, चाहे उसे कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा देनी पड़े, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जी सकता है, डेफिनेटली सत्य है और प्रमाणित है। कई तो ऐसे केस देखने में आते हैं कि जिन रोगों का कोई उपचार था ही नहीं और वो रोग खुद ही समाप्त हो गए। तो आपको मेंटल काउंसिल करनी है। दूसरा, मेडिसिन का चयन बहुत सोच समझ के करना है, कि देखो रोग तो ठीक हो नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसी औषधि दे दूं जिससे रोग और प्रबुद्ध रूप में बढ़ जाए, या रोग ठीक ना हो लेकिन उपद्रव बढ़ जाए। भाई उसकी बॉडी में जो चल रहा है उसमें हमें उसको सबसे पहले आराम देना है, सबसे पहले आराम देना, नहीं ऐसा हो कि आराम देने की जगह उसकी समस्या और आप बढ़ा दें। तीसरा, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको डाइट बताएंगे। ये मैं ट्रीटमेंट के चतुष्पाद बोलता हूं, इन चीजों को मैं आपको 4 पॉइंट ये बताने जा रहा हूं। ये ट्रीटमेंट के चतुष्पाद हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में इन 4 चीजों का बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो रोगी बहुत जल्दी रिकवरी करता है। तो डाइट आपको देनी, डाइट में क्या है,
पथ्य क्या है आपके लिए और अपथ्य क्या है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें आप योगा या एक्सरसाइज एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप योगा या एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप इन चारों का कॉम्बिनेशन पेशेंट की प्रकृति, पेशेंट की कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति सबको देखते हुए करेंगे ना, तो बहुत से रोग जिनको आज मॉडर्न मेडिसिन में असाध्य बोल दिया गया है, उन तक को आप अच्छे तरीके से साध्य की श्रेणी में या कृच्छ साध्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर में देखने को मिलता है कि औषध और पथ्य सेवन से लाभ हो पर रोगी का रोग फिर दोबारा बढ़ जाए। वही चीज मैंने आपको बताई कि हम ये लकीर है, ये लकीर है, यहां तक है हम इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये मिटा दी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये फिर से इतनी बढ़ जाए, फिर मिटा दिया, फिर से ये दोबारा इतनी बढ़ गई। तो यही कंडीशन चलती रहती है, आपको बार बार प्रयास करने हैं और बार बार रोगी का रोग आता जाएगा ठीक होने के बाद। इसको ही यहाँ पे बोलते हैं। जैसे आज की डेट में हम डायबिटीज या हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को इसमें ले सकते हैं। आप डायबिटीज मेलाइटस में मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल वेलबींग का प्रयोग करते हैं, तभी तो उसको कंट्रोल किए रखते हैं। अकेला ऐसा तो नहीं है कि उसको मेडिसिन पकड़ा दी, मेडिसिन खाते रहिए, खूब रसगुल्ले खाइए, खूब गुलाब जामुन खाइए, खूब बर्फियां खाइए, दीपावली की सारी मिठाइयां उड़ा जाइए, आप बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर डायबिटीज मेलाइटस का रोगी वो क्यों कहलाता। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करानी है, स्ट्रिक्टली मेडिसिन का सेवन कराना है। मेंटली उसको काउंसिल तो आप पहले दिन कर ही दोगे, जब भी वो आपके पास आएगा तो उसकी काउंसलिंग करनी ही है। स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज फॉलो करवानी है। ये चीजें आप करते हैं तो बहुत से रोगी अपनी पूरी लाइफ चैन से और सुकून से जीते हुए बिताते। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जिसमें उन्होंने बोला है कि मर्म स्थान पर और संधियों में, जॉइंट्स पे यदि रोग है तो वो याप की श्रेणी में आएगा। 1 साल से यदि पुराना है तो वो याप की श्रेणी में आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल से पुराना है और मर्म स्थान पर नहीं है और धातुओं को विकृत नहीं किया है तो आप उसको याप पे बोल दो। जितने ये पॉइंट गिना रहा हूं ना मैं, 6-7 जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए याप में, ऐसे ही मैंने आपको सुख साध्य में और में बताए, तो इसमें से 90% गुण मिलने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, तब आप उसको यहाँ पे बोलोगे। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट मिल गया, मान लीजिए 10 आपने लक्षण उसके देखे, 10 में से एक जो सिम्टम है वो आपको याप का मिल गया, बाकी के 9 सिम्टम सुख साध्य के मिल गए, आपने कह दिया यार ये तो याप पे है। ऐसा नहीं है, यहाँ भी प्रधानता देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद बोलते हैं कि द्विदोषज हो रोग, तब ऐसा होता है, याप की श्रेणी में उसको रखते हैं। फिर आता है प्रत्याखे। देखिए सुख साध्य और कृच्छ साध्य ये साध्य के गुण हो गए, साध्य साध्य रोगों के दो भाग हैं। ऐसे ही याप्य प्रत्याखे असाध्य के दो भाग हैं। प्रत्याखे मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, बेकार से बेकार कंडीशन क्या हो सकती है, वो यही है। तीनों दोषों से त्रिदोषज होना चाहिए रोग, रोग त्रिदोषज होना चाहिए, बहुमार्गी होना चाहिए, बहुमार्गी होना चाहिए।
अरिष्ट सूचक गुण होने चाहिए, अरिष्ट सूचक लक्षण दिख रहे हों उसमें, यानी अब ये मरने वाला है, उसके लक्षण आ गए हों। नेक्स्ट पॉइंट का वर्णन और करते हैं आचार्य, जो कि मैं अभी जस्ट बोला आपको मेंटली काउंसलिंग से, कि जिसमें एक फियरनेस हो, एक डर सा हो, मेरा क्या होगा, बेचैनी सी हो, मनोमोह में है, सभी से ग्रस्त हो गया है, अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मैं इस बीमारी से कैसे बचूंगा, फलाना ढिकाना, जो भी इस प्रकार से उसके दिमाग में यदि चल रहा है, और साथ साथ जो मैंने अन्य गुण बताए वो भी हैं, तो फिर वो रोगी अब ठीक नहीं हो सकता, अब वो असाध्य की संपूर्ण रूप से श्रेणी में चला गया है। इस प्रकार से हमने साध्य असाध्यता के बेसिस पर